बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बी फ्रैक्शनल लाइक दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। दूसरी स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज दैट मस्ट कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप फॉर द रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड द इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी फॉर द रिएक्शन। आपको चार ऑप्शंस दिए हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट। तो आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो दैट इज प्रीटी मच क्लियर। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अगर हमें बतानी होती है तो मॉलिक्यूलरिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है या सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए होता है। मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो किसी भी रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। एंड मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, राइट। ये फ्रैक्शनल कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ी कोई मॉलिक्यूल, एटम या आयन रिएक्ट करने वाला है, वो तो एज अ होल रिएक्ट करेगा ना। क्योंकि ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होती है, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो आपको मॉलिक्यूलरिटी देता है। ओके, दैट मीन्स अब अगर तो पहली स्टेटमेंट की बात करें तो ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज दैट मस्ट साइमल्टेनियसली come in a contact in single step for the reaction to occur is equal to the molecularity। बिल्कुल सही बात है। मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, जो आपका ऑर्डर होता है ना, कि जितनी ऑर्डर होता है वो बराबर होता है कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इन द केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम सिलेक्ट करते हैं तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द फाइनल आंसर तो वो रहेगा ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।